अस्सलामुअलैकुम सिबलिंग्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रेसिपी रिव्यू अगेन, और वो भी चॉकलेटी यमी केक का। एनीवेज, केक की रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी, रिव्यू भी दूंगी, टिप्स भी शेयर करूंगी और सारी चीज़ें बताऊंगी कि हमारे साथ भी ब्लेंडर्स होते हैं। एनीवेज, क्वांटिटी और रेसिपी मेंशन कर दूंगी तो आपने वहाँ से चेकआउट कर लेना है। लेकिन इधर मैं आपको बताऊंगी कि आपने रेसिपी बनानी, बस आपने टिप्स को गौर से सुनना है, वीडियो एंड तक देखनी है और टिप्स को फॉलो भी करना है। सो सबसे पहले आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको आपने डाल लेना है। उसमें आता है, इस केक की रेसिपी में इंक्लूड है मैदा, सबसे पहले मैंने डाला है, फिर कोको पाउडर, देन शुगर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही डलेंगे। जो एंड पे वाइट कलर के पाउडर्स थे वो दोनों थे, ठीक है। सो इनको डाल लेना है और आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इधर टिप नंबर 1, केक्स के जितने भी इंग्रेडिएंट आपने यूज़ करने हैं ना, वो रूम टेम्परेचर हों, चाहे वो वेट हों या ड्राई हों, लेकिन आपने वो रूम टेम्परेचर लेने हैं। देन टिप नंबर 2, जो ड्राई वाले इंग्रेडिएंट है ना, उनको आपने छान कर डालना है। चीनी के अलावा मैंने सब कुछ छान कर डाला था, लेकिन आगे भी एक इशू बन गया था, मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी। फिर ये वेट इंग्रेडिएंट सारे आपने ऐड कर देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मिल्क ऐड किया है, देन ऑयल और फिर विनेगर, और अब ये 2 एग्स का क्लिप बना था। रियलिटी में मैंने 6 और 8 डाले थे। अच्छा, एक क्लिप मुझसे मिस हो गया, वो ये कि आपने मेल्टेड बटर डालना है। मैं ऐड करती हूँ देसी घी, पर्सनल चॉइस होती है। एक्चुअली मेल्टेड बटर भी देसी घी की फॉर्म होती है। एनीवेज, आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इधर एक चीज़ मैं शेयर करूँगी, वो ये कि देसी घी अगर आपने ऐड करना है तो उसकी क्वांटिटी ज़रा कम हो जाएगी, आप हाफ़ कर लें, फिर उसको केक के बैटर में ऐड करें। सो 2 टिप्स हो गई हैं। फिर आपने इसको अच्छी तरह से हैंड विस्कर से ये मिक्सअप हो जाएगा, आपने कोई मशीन नहीं यूज़ करनी। एनीवेज, इस केक बैटर के थ्रू मैंने कपकेक्स बनाए थे, मिनी केक बनाया था और एक प्रॉपर 2 पाउंड का तकरीबन केक बन गया था। सो ये बनाने की रीज़न भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे इधर शेयर करूँ, वो ये कि मैं 1 साल हो गया ये केक बना रही हूँ, तो मैंने आज तक भी ना मशीन के थ्रू ना इसको मिक्सअप नहीं किया, मतलब बीटर नहीं यूज़ किया ना, तो हैंड विस्कर से ही मैं इसको करती हूँ। लेकिन इस बार पता है क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि इस बार मुझे मशीन यूज़ करनी पड़ी। उसकी रीज़न ये थी कि जब मैंने चीज़ों को छाना था ना, तो मैंने उनको बाउल में डाल लिया था पहले, फिर उसके बाद मैंने बैटर में ऐड किया है। तो आप डायरेक्ट छान कर ही उनको बैटर में ऐड करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे एक्सपीरियंस से मशीन के अलावा हैंड विस्कर से आप मिक्सअप करेंगे ना सब कुछ, तो उस तरह से रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर आता है। लेकिन आपने ये है कि आपकी छानी हुई पाउडर फॉर्म चीज़ डायरेक्ट पैन में गिरे, बैटर में गिरे। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इतनी सारी क्वांटिटी में और इतनी सारी डिफरेंट टाइप्स में इसको क्यों बनाया था। उसकी रीज़न ये थी कि ये केक मैं लेकर जा रही थी यूनिवर्सिटी अपनी क्लास के लिए। सो उनको खिलाना था, तो कपकेक्स ज़रा ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं, इसलिए मैंने उनको कपकेक्स की शेप दे दी। आप भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। यू कैन डू वट एवर यू वांट, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी बनाए। कपकेक्स बना ले, मिनी केक बना ले, बड़ा सारा केक बना ले, आपकी मर्ज़ी। एनीवेज, इसीलिए मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बना डाली थी। मैं एक्चुअली अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। उसकी रीज़न भी आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने बटर की जगह देसी घी ऐड किया है। उसकी रीज़न पता है क्या है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ तो हम ना बाज़ार से मक्खन वगैरह लेकर नहीं आते, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने आज तक बाज़ार का या किसी भी डेयरी ब्रांड का मक्खन नहीं खाया। मुझे ऐसा लगता है उनका टेस्ट मुझे, मेरे टेस्ट बड्स को पसंद नहीं आएगा, तो मैं खाती नहीं हूँ। और हम घर पर जो मक्खन बनता है ना, वो इतना टेस्टी लगता है ना हमें, हम वही खाते हैं। सो वो मक्खन हर वक्त घर पे अवेलेबल नहीं होता, वो जब बालाई इकट्ठी होती है तभी उसका मक्खन बनता है, तो उसका, उस मक्खन का देसी घी असल में बनता है। वो भी मैं कभी प्रोसेस दिखाऊंगी इंशाल्लाह। सो असल में देसी घी मक्खन ही को कहते हैं, मेल्टेड बटर देसी घी होता है मेरे अकॉर्डिंग। एनीवेज, ये थी स्टोरी। तो जो चीज़ आप मैनेज नहीं कर पाते तो आप अपने जुगाड़ निकालें, पाकिस्तानी अवाम मशहूर ही क्यों है अल्हम्दुलिल्लाह से। एनीवेज, ये मैंने फिर 3rd पैन लिया था और इसमें ये सबसे बड़ा केक था, ये भी मैंने यूनिवर्सिटी लेकर जाना था, और इसके अंदर भी मैं बैटर डाल लूँगी। पार्चमेंट पेपर होता है ये, जो ऑयल के ऊपर लगा कर ना, तो आप बैटर डालेंगे ना, तो आपका पार्चमेंट पेपर बैटर को स्टिक नहीं होने देगा पैन के। आपके पास नहीं है तो आप मैदा ऊपर डाल लें, तो उसकी वजह से भी आपका केक स्टिक नहीं करेगा। इधर मुझे याद आया कि केक सारे बेक्स हो गए थे, तो मैंने कहा इसका तो मैंने क्लिप भी नहीं बनाया, तो ये बेक हुआ हुआ केक था, अंदर ही था, तो मैंने दोबारा से ओवन ऑन किया और मैंने आपके लिए क्लिप बनाया। इधर मैं आपको टेम्परेचर सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खुद भी टेम्परेचर किसी
के अकॉर्डिंग नहीं चलती। नौशीन खुद कहती हैं कि हर ओवन का डिफरेंट होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लें। नॉर्मल अपर और लोअर दोनों रॉड का आप 180 डिग्रीज कर लें, बट ये फिक्स टेम्परेचर नहीं है। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ओवन के साथ, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना ओवन का टेम्परेचर सेट किया हुआ है। एनीवेज पार्चमेंट पेपर इस पे रिमूव कर लिया है अच्छी तरह से, और ये नीचे प्लेट पे थोड़ा सा ऑयल लग गया था जिसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन किया। देन मैंने केक वापस रखा और इसको ऊपर से अच्छी तरह से नीटली हम कट कर लेंगे। अच्छा, इधर ना केक गर्म ही था। एक्चुअली मैंने नेक्स्ट डे जाना था यूनिवर्सिटी लेकर इसको, तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती थी ये प्रॉपर ठंडा हो और फिर मैं इसके ऊपर गनाश अप्लाई करूँ या फ्रॉस्टिंग वगैरह करूँ। मैंने इसको कट करना शुरू किया और मैंने रूम का फ़ैन ऑन कर दिया फुल। और आपको आइडिया होगा कि दिसंबर का मंथ है, कितनी सर्दी है, लेकिन मैंने फिर भी इस केक के लिए फ़ैन को ऑन किया कि ये केक जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। अच्छा, ये ऊपर से तो बिल्कुल ठंडा रूम टेम्परेचर आ ही गया था, मैंने पकड़ा भी था हाथ में, लेकिन जब मैं इसको कट करना शुरू कर रही थी ना, तो आपको आइडिया होगा अंदर से धुआं निकल रहा है, तो ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा गर्म था। लेकिन मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ था कि ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इस टाइम पे। जिस दिन मैंने बेक किया था उस दिन भी यूनिवर्सिटी गई थी और नेक्स्ट डे भी सुबह सुबह जाना था यूनिवर्सिटी। सो इसलिए मैंने कहा बस मैं इस काम को ख़त्म करूँ और मैं सो जाऊँ, मैं बहुत थकी हुई थी। एनीवेज इसको मैंने कट किया और आपको धुएँ नज़र आ रहे होंगे जो केक के अंदर से निकल रहे हैं। और फिर ये जो ऊपर क्रम्स थे केक के, मैंने इनको भी रिमूव कर दिया। एक नीट सी लुक आ गई केक। तो फिर मैंने निकाला बॉक्स जिसके अंदर मैंने लेकर जाना था केक। अच्छा, मैं डरी हुई थी कि इस बॉक्स के अंदर केक आएगा कि नहीं आएगा, ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स पड़ा हुआ है। तो हुआ ये कि जब मैंने इसको अंदर डाला तो ये बिल्कुल फिट केक आ गया और मैं इतनी खुश हुई और मैं इतनी हैरान भी हुई कि जैसे ये बॉक्स बनाई इस केक के लिए हो। इस बॉक्स की स्टोरी मैं आपको बताऊं तो ये इधर सरगोदा में एक रेस्टोरेंट है, उधर से बिरयानी मिलती है, फैमिली पैक साइज़ बॉक्स। माशाल्लाह से बिरयानी तो हम खा लेते हैं, लेकिन उनके बॉक्स जो है मेरी अम्मी संभाल लेती हैं माशाल्लाह से, देसी मॉम्स का। तो आपको आइडिया हो गई उनको जो चीज़ यूज़फुल लगे वो कहाँ जाने देती हैं। एनीवेज़ ये बॉक्स बड़ा अच्छा था, लाइट वेट था, इसके अंदर केक भी पूरा आ गया, मेरा मतलब तो पूरा हो गया इस बॉक्स के साथ। सो इसको केक को मैंने अंदर डाला और मैंने गनाश अच्छी तरह से अप्लाई किया। इधर आप एक देखेंगे सबसे बड़ा ब्लेंडर जो मुझसे हुआ वो ये कि गनाश के साथ केक की बहुत मज़े की प्यारी लुक और टेस्टी टेम्पटिंग सब कुछ जो लफ्ज़ होते हैं ना, वो लुक आ केक के ऊपर अगर गनाश आपने अप्लाई किया हो। मैं आपको वो भी केक दिखाती हूँ जिसमें मतलब प्रॉपर फिट गनाश अप्लाई हुआ। तो इधर ये ब्लेंडर हुआ जी, केक था गरम, तो गनाश जो था वो केक में अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया था। आगे आप डिफरेंस देख लेंगे, लेकिन टेस्ट पे तो इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गनाश के साथ लुक बहुत अच्छी आती है। मैं आपको वो भी केक दिखाती हूँ, लेकिन आप पहले इस केक का डिफरेंस देखें। ये देखें केक और आगे ये देखें, ये थोड़ी देर बाद का क्लिप है, डिफरेंस देख रहे हैं आप। एनीवेज इधर फिर मैंने ज़रा क्रीम को देखा, क्रीम बीट की थी पहले मैंने, और वो बीट भी ज़रा थकावट की वजह से नहीं ठीक हो सकी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी अगेन। और फिर अगेन केक भी गर्म था और क्रीम ने वैसे काम नहीं किया जैसे उसको केक के ऊपर करना चाहिए था। तो गैस करें मैं लिख क्या रही हूँ, मैं लिख रही थी BS 5th। ये हमारी क्लास है और 5th हमारा सेमेस्टर है। एनीवेज जब तक मैं केक की और शक्ल ख़राब कर रही हूँ तब तक मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो ये कि अगर आप कभी किसी कोई रेसिपी को ट्राई करना चाहें ना, तो आप सबसे पहले उस रेसिपी को ना बहुत कम क्वांटिटी में ट्राई करें। रीज़न नंबर 1, एक तो आप उसको हैंडल इजीली कर लेंगे। सेकंड, अगर खुदा न खास्ता वो ख़राब हो भी जाए तो आपका ज़्यादा सामान ख़राब नहीं होगा, ज़्यादा चीज़ें ज़ाया नहीं होंगी। तो मेरा ये रूल अब मैंने आके अपनाना शुरू किया है। पहले मैं भी नहीं थी इस तरह करती, मतलब बहुत कम रेसिपीज़ ट्राई करनी है, लेकिन करनी है तो जो रेसिपी मेंशन है उसी को ट्राई कर देना है। तो अब आके मैंने सोचा कि नहीं, इस तरह से तो वो रेसिपी आप कभी सीख नहीं पाएंगे, तो फिर दोबारा दिल भी नहीं करता कि आप बनाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ आप फेस कर चुके होते हैं। तो ये इंसान अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही सीखता है, तो आपको भी मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ। एनीवेज जो रेसिपीज़ मैं रिव्यू कर रही हूँ उनकी क्वांटिटी तो मैं आपको थोड़ी ही दूंगी ताकि आप फर्स्ट टाइम बनाएं, तो अगर आपको वो चीज़ पसंद आए तो आप सेकंड टाइम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें, क्योंकि टेस्ट बड्स भी तो सेम नहीं ना होते। अगर मुझे चॉकलेटी चीज़ें पसंद है तो ज़रूरी तो नहीं है कि सबको ही वो चीज़ें पसंद आई हैं। जो चीज़ मुझे पसंद आई है, जैसे मैंने उसको रिव्यू दिया है, आपको भी वैसे ही लगे। सो दैट्स वाई मैं आपसे ये टिप शेयर कर रही हूँ। एनीवेज इसको मैंने क्रीम से पता नहीं इसकी क्या शक्ल बना दी थी, पहले फिर भी कुछ काबिल कबूल लग रही थी शक्ल। एनीवेज क्लास नहीं खाना था, इतना इशू नहीं था, ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी अगेन, और ऊपर मैंने इसके स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए थे। अच्छा, ये केक डन हो गया था, फिर इसको मैंने बंद करके फ्रिज में रख दिया था, और इसका मैं ज़रा आपको क्लोज अप भी दिखा देती हूँ कि स्प्रिंकल्स कैसे लग रहे थे, और स्प्रिंकल्स ने ज़रा अपना
ना, कलर बड़ा छोटा था। एनीवेज अब हम चलते हैं जी कपकेक्स की तरफ। कपकेक्स के ऊपर भी मैंने सिंपल क्रीम अप्लाई की थी और स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए थे। और उसके बाद ये थे 9 कपकेक्स, उसके अलावा 3 और थे, वो एक छोटे बॉक्स के अंदर थे। और ये देखें जी, ये हुआ जी जादू, और 2 मिनट में क्रीम अप्लाई भी होगी और स्प्रिंकल्स भी ऐड हो रहे हैं जी। एनीवेज ये था एक जोक, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत हुई है इस वीडियो के ऊपर। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे बहुत डिफरेंट चीज़ें मैं लेकर आ रही हूँ। बस 5th सेमेस्टर के पेपर नज़दीक आए हुए हैं, सो इसलिए ज़रा बिजी हूँ पेपर्स में। जैसे ही पेपर ख़त्म होंगे वीडियोस बनाना शुरू हो जाएंगी। फिर इंशाल्लाह आपसे बैक टू बैक मैं रेसिपीज़ रिव्यू शेयर करूँगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। उससे पहले मैं केक का प्रॉपर रिव्यू दे दूँ तो अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो केक वैसे है भी बहुत लाइट, और मैं दूंगी इस केक को 9.5 ऑन 10, 10 ऑन 10 ही दे दूँ, लेकिन 9.5 भी अच्छे मार्क्स हैं। एनीवेज ये थी आज की वीडियो। सो रेसिपी मैंने मेंशन कर दी है, यू कैन फॉलो। अल्लाह हाफिज़।